तो माउंटिंग फेज में जो हमारा जो सबसे पहला मेथड आता है वो होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब स्टेट वाला वीडियो मैं आपको बता रहा था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना, मैं इसका लिंक आपको ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, आई बटन प्रेस करके उसका लिंक देख लेना। ठीक है, और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर में हमारा जो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का यूज हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहला ये एक स्पेशल फंक्शन होता है, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि जब हम क्लास कंपोनेंट बनाते हैं तो उस समय हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, उसी समय ही ये हमारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो हम जब भी कोई नया कंपोनेंट कोई क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे स्पेशली क्लास कंपोनेंट। ठीक है, और जहाँ पे हमें स्टेट में काम करना होता है, स्टेट में, स्टेट को हम, मैंने आपको बताया था कि स्टेट को दो तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, स्टेट को एक तो कंस्ट्रक्टर में और एक विदाउट कंस्ट्रक्टर। तो जब हम कंस्ट्रक्टर का यूज करके उसको लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर हमारा मेथड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का दूसरी चीज़ होती है कि मैंने यही इंस्लाइजिंग स्टेट को इंस्लाइज करने के लिए यूज होता है, और दूसरा होता है कि हम जो इवेंट हैंडलर्स होते हैं उनको वाइंड भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जिसका यूज करके हम इवेंट हैंडलर्स को बाइंड करते हैं। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चौथी चीज़ है कि कंस्ट्रक्टर, जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि कंस्ट्रक्टर जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर जो दूसरा हम जो मेथड यूज लिखते हैं वो सुपर सुपर लिखते हैं। ठीक है, और सुपर का यूज जो होता है वो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को प्रॉपर्टी को जो है कॉल करता है। ठीक है, इसलिए लिखना ज़रूरी होता है। इसके अंदर हम प्रॉप्स लिख लेते हैं तो इससे ये क्या करता है कि वो उसके अंदर, हमारे उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी प्रॉप्स होते हैं वो हम वो प्रॉप्स अवेलेबल करा देता है, हम प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि सुपर प्रॉप्स लिख करके, और उसके बाद हम ओवरराइट कर सकते हैं अपनी स्टेट को दिस डॉट स्टेट का यूज करके, या एक्सेस कर सकते हैं या ओवरराइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन यूज होता है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, अब इसके बाद एक और मेथड होता है हमारा। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो दूसरा मेथड हमारा होता है स्टैटिक मेथड, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें ये दो आर्गूमेंट मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट दो आर्गूमेंट लेता है। ठीक है, एक होता है प्रॉप्स और एक स्टेट होता है। ठीक है, तो इसका जो मेन इसका यूज होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये मेथड इन्वॉक्ड होता है जस्ट रेंडर से पहले, मतलब यानी कि जो हमारा रेंडर मेथड होगा उससे जस्ट पहले ये मेथड इन्वॉक होता है। ठीक है, और ये कॉमन मेथड होता है माउंट में भी और अपडेट वाले फेज में भी। यानी कि माउंट में भी, मतलब ये इनिशियल फेज में ये होता है, और उसी तरीके से अपडेट में भी, जब हम अपडेट कर रहे होते हैं किसी कंपोनेंट के अपडेट फेज चल रही होती है तो भी यही जो है कॉल होता है। हालांकि ये रेयर होता है, इतना ज़्यादा यूज में नहीं आता है इसका। प्रैक्टिकली जब आप कोड करोगे तो प्रैक्टिकली आप इसको मुझे नहीं लगता कि इसको कहीं भी यूज करने वाले हो। ठीक है, जो यूज करने वाले हो वो मेनली यही होते हैं, कंस्ट्रक्टर, रेंडर, कंपोनेंट, डिड माउंट। ठीक है, इनको ही हम यूज करते हैं, और ये जो मेथड्स हैं इनको, इनके कोई ऐसे यूज केस नहीं है, बहुत ही रेयर टू रेयर केस में यूज होता है। लेकिन हाँ, नॉलेज होनी चाहिए। आगे आप कभी भी कोई इंटरव्यू अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, और उसमें अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं आपको इस बारे में बता भी रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसको स्टेट को अपडेट करना होता है, और अगर ये स्टेट को अपडेट नहीं करता है तो ये नल रिटर्न कर देता है। ठीक है, और मैंने जैसा पहले भी बताया कि मेथड रेयरली यूज के लिए होता है, और वहीं यूज होता है जहाँ स्टेट डिपेंड होती है चेंजेस इन प्रॉप्स, मतलब यानी कि प्रॉप्स में कुछ चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद, मतलब यानी कि प्रॉप्स में चेंज होने के बाद अगर हमें ये देखना होता है कि इसको वो स्टेट को अपडेट करना है या नहीं करना है, तो उस जगह पे ये स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मेथड को वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स की। ठीक है, इसके बाद एक और हमारा जो मेथड होता है वो आप उसके बारे में जानते ही हैं, आपने अच्छे से उसके बारे में पढ़ा हुआ है, रेंडर मेथड। ठीक है, तो आप अपना रेंडर मेथड भी देख लेते हैं, रेंडर मेथड हमारा क्या होता है। हाँ, तो रेंडर मेथड में क्या होता है,
रेंडर मेथड ये है हमारा केवल एक ही रिक्वायर्ड मेथड है जो कि होना ही होना चाहिए कंपोनेंट में, ठीक है। एक बार को ये ना हो चलेगा, लेकिन ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी तक आप इसको यूज करते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, तो आपको आई थिंक इसको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से दे रहा हूँ, आप ये मत समझना कि ये मैं इसकी या इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है। स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ से ही इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है ओनली रिक्वायर्ड मेथड, ठीक है। सेकंड चीज़, जब भी ये कॉल होता है तो हमेशा ये एग्जामिन करता है दो ही चीज़ों को, या तो दिस डॉट प्रॉप्स को या दिस डॉट स्टेट को, और रिटर्न कर देता है हमें JSX एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप अपना समझते आ रहे हैं। इसके अलावा रेंडर फंक्शन प्योर होना चाहिए। प्योर का मतलब ये हो गया कि ये मॉडिफाई नहीं कर सकता स्टेट को, ठीक है। इट रिटर्न्स द सेम रिजल्ट ईच टाइम इट्स इन्वोक, मतलब यानी कि ये हर बार जब भी ये इन्वोक होगा तो एक ही रिजल्ट इन्वोक होने के बाद एक ही रिजल्ट देता है, ठीक है। और ये इंटरेक्ट, क्योंकि ये प्योर है तो इसलिए इंटरेक्ट नहीं करता डायरेक्टली डोम से, ठीक है। और ना ही इसमें डायरेक्टली हम कोई एजेक्स कॉल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए दूसरा एक मेथड होता है कंपोनेंट डेट माउंट, उसको मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसमें हम एजेक्स कॉल जो भी हमारी जो होती हैं उनको हमें एग्जीक्यूट करना होता है HTTP रिक्वेस्ट को, वो उसमें कंपोनेंट डेट माउंट में ही करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे रेंडर फंक्शन की बात। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड पर, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है? हाँ, तो माउंटिंग का नेक्स्ट और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट मेथड जो हमारा होता है वो होता है कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। कंपोनेंट डिड माउंट की विशेषता यह है कि ये इन्वोक्ड होता है जस्ट आफ्टर ए कंपोनेंट इज माउंटेड, ठीक है। यानी कि कंपोनेंट डॉम ट्री के अंदर जब इंसर्ट हो चुका होता है, यानी कि माउंट हो चुका होता है, तब ये कंपोनेंट हमारा कॉल होता है, ठीक है। और ये नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सबसे बेस्ट होता है। यहीं हम नेटवर्क रिक्वेस्ट जो भी HTTP रिक्वेस्ट होती है, जो एजेक्स कॉल्स है, वो हम इसी मेथड के अंदर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट प्लेस है हमारे जो रिमोट एंड पॉइंट से जो डेटा हम उठाते हैं उनको हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक रेंडर के बाद बहुत इम्पोर्टेंट मेथड होता है माउंट का, ठीक है। इस तरीके से आप दोस्तों माउंटिंग के जो भी चारों जो इंटरनल फेजेस हैं, जो चार इंटरनल मेथड्स हैं, उनके बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। कंस्ट्रक्टर, फिर उसके बाद स्टैटिक गेट स्टेट फ्रॉम प्रॉप जो कि इतना यूज में नहीं है, रेयरली यूज्ड है। उसके बाद रेंडर जो कि यूज करना ही करना होता है, और उसके बाद कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे कंपोनेंट डिड अपडेट लिख गया हूँ, मेरे हिसाब से ये कंपोनेंट डिड माउंट होना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ गलती कर गया हूँ, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। और इसको मैं आपको बता दूँ, ये कंपोनेंट डिड अपडेट ये अपडेट फेज में भी होता है, इसलिए कंपोनेंट डिड अपडेट वहाँ पे ये यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है, कंपोनेंट डिड माउंट के रूप में होता है, ठीक है। तो इसको मैं करेक्ट, तो सॉरी, ये कंपोनेंट डेट माउंट होगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखना कि पहले कंस्ट्रक्टर होता है, फिर स्टैटिक गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स है, फिर रेंडर है, फिर कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। अपडेट के समय पे ये कंपोनेंट डिड अपडेट होता है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे साथ अपडेट हो पाएंगे, ठीक है। अभी के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।